आत्मिक शारीरिक दोनों भोजन आज हम एक साथ करेंगे। इस प्रभु की मेज में जब आज शामिल होने से पहले अपने आप को हम प्रभु के हाथों में देंगे, क्योंकि जब हम साल के अंत में आ चुके हैं, ये सेकंड लास्ट मंथ है, इसके बाद दिसंबर, और दिसंबर में हम जानते हैं कि प्रभु के जन्मदिन का महीना है। तो ये जब सेकंड लास्ट मंथ में है, तो जो भी परमेश्वर ने करुणा आपके जीवन में की है, दया की है, वो आपकी काबिलियत के अनुसार नहीं, आपकी योग्यता के अनुसार नहीं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, शुक्राना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने संभाल के रखा, पूरे 10 महीने हमें संभाल के रखा है। दुख आए, बीमारियां आई, परेशानियां आई, उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर वो समस्या से परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, पूरे साल में प्रभु जी तूने हमें संभाल के रखा, तेरा धन्यवाद करें। ये बीते 10 महीनों में तूने हमें संभाल के रखा है प्रभु जी। हर वो दुख के समय में, हर वो संकट के समय में, हर वो कलेश के समय में तूने प्रभु जी हमें बचाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे उपकारों के लिए जो तूने आज तक हमारे जीवन में किए, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हर वो चीजें जो तूने हमारी जरूरत की थी हमारे जीवन में दी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी तूने हर प्रकार से हमें मदद किया, तेरा धन्यवाद करते। उस करुणा के लायक भी नहीं थे प्रभु जी, उस दया के लायक भी नहीं थे हम प्रभु जी, फिर भी तूने हमारे ऊपर की प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज अपने अपने गुनाहों का परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर जो भी हमने गुनाह किए हैं, चाहे किसी इंसान के विरोध में हो, चाहे प्रभु जी हम तेरे विरोध में हो, चाहे तेरे वचन के खिलाफ हो, जो भी गलती हमसे हुई है, उसके लिए तू हमें क्षमा कर। कि प्रभु जी तूने हमें बचाया है, हमें सुरक्षित रखा है कि हम तेरे कामों को करें प्रभु जी। अगर आज तक हमने वो काम नहीं किए प्रभु जी, उसके लिए तो हमें क्षमा कर प्रभु जी। इस 2 महीने के अंदर प्रभु जी जो तेरे सामने प्रभु जी हमने अंगीकार किया था, इस साल के शुरुआत में प्रभु जी महापिता परमेश्वर की हम लोगों को सुसमाचार देंगे, लोगों के अंदर जाके तेरी गवाही को देंगे प्रभु जी। अगर आज तक वो फल प्रभु जी हम नहीं लेके आए प्रभु जी, महापिता परमेश्वर साल खत्म होने से पहले प्रभु जी फलों को हम लेके आने वाले बने प्रभु जी। और महापिता परमेश्वर चीजों को जो तेरे साथ हमने वायदे किए थे कि ऐसा हम करेंगे प्रभु जी, अगर नहीं कर पाए ये लास्ट के 2 महीनों में प्रभु जी वो हम कर नहीं पाए प्रभु जी। यीशु जी तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तो हमें क्षमा कर प्रभु जी, क्षमा कर प्रभु जी। हर महीने प्रभु जी हम योजनाएं बनाते हैं, उस इंसान तक हम सुसमाचार लेके जाएंगे, उसको तेरे बारे में बताएंगे, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे। अगर उन बातों में आज तक हम चूक गए हैं प्रभु जी, तो हमें माफ कर प्रभु जी। इन 2 महीनों में प्रभु जी हम वो काम करने पाए प्रभु जी जो प्रभु जी नहीं कर पाए प्रभु जी। उन विषयों पर प्रभु जी हम खरे उतरा पाए प्रभु जी। अगर हमने सोचा था कि प्रभु हम तेरे भवन में अपने दानों को, दशमांशों को बोएंगे, अगर उनमें भी हम चूक गए हैं प्रभु जी, तो हमें माफ कर। ताकि प्रभु जी साल खत्म होने से पहले हर चीज में प्रभु जी, हर वचन में हम वफादार हो जाएं, ताकि आने वाला साल प्रभु जी हमारी उन्नति का साल हो प्रभु जी, हमारी तरक्की का साल हो प्रभु जी, हमारी ग्रोथ का साल होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी आज प्रभु जी हम तैयारी करते हैं प्रभु जी, तेरे प्रभु की मेल में शामिल होने से पहले प्रभु जी उन सारी गलतियों को सुधारने के लिए प्रभु जी आज तेरे सामने हम निर्णय लेते हैं प्रभु जी। यीशु जी एक एक वचन प्रभु जी जो तूने हमारे लिए लिखा उसे पूरा करने के लिए प्रभु जी हम कोशिश करेंगे प्रभु जी। महापिता परमेश्वर प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा हमें हिवायत दे, दृढ़ता दे प्रभु जी, ताकि हर एक वचन प्रभु जी जो तेरा प्रभु जी महापिता परमेश्वर से हम पूरा कर पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उस मुकुट के लिए प्रभु जी, उस प्रभु जी गिफ्ट के लिए हम तैयार हो सके प्रभु जी जो तूने हमारे जीवन में रखा है प्रभु जी। धन्यवाद करता है यीशु जी। सब अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हुए, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हुए
परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हुए कि परमेश्वर प्रभु जी तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे प्रभु जी, अपने पाक के लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दे, ताकि प्रभु जी जब हम तेरी मेज में जाएं प्रभु जी, तेरे प्रभु भोज में हम शामिल हो प्रभु जी, वहां पिता परमेश्वर कोई भी गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हमारे जीवन में ना रहे प्रभु जी, बल्कि तू हमें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे प्रभु जी। और यीशु जी ताकि तेरी मेज में हम शामिल हो पाए प्रभु जी। तेरा पाक लहू जो हमें धोता है, तेरा पाक लहू जो हमें शुद्ध करता है प्रभु जी, आज तेरे लहू के द्वारा तो हमें धो, शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी, ताकि तेरी पवित्र मेज में हम शामिल हो सके प्रभु जी। सब क्षमा मांगते हुए परमेश्वर से कि परमेश्वर आज तो हमें माफ कर दे प्रभु जी, तू शुद्ध कर दे, हमारे विवेक को शुद्ध कर दे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, जो प्रभु की मेज में शामिल होना चाहते वो खड़े हो जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। और मैं फर्स्ट में से निवेदन करूंगा कि वो लोगों तक प्रभु की मेज को पहुंचाए, प्रभु के उस बोझ को दे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं मैं, पीता रहूं मैं, खाता रहूं मैं, पीता रहूं मैं, तेरी ही महिमा गाता रहूं मैं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की जो निशानी है। जिनके पास परमेश्वर की इस रोटी और दाखरस पहुंच गया, वो अपने माथे के साथ लगाते हुए, उन्नर करते हुए, अपनी गलतियों को, गुनाहों को के लिए क्षमा मांगते हुए, अपने आप को शुद्ध करते हुए, परमेश्वर के पाक लहू से अपने आप को धोते हुए, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उस रात उसने रोटी ली, रोटी तोड़ के उसने कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारा है, जब तक तुम इकट्ठे हो तो मेरी याद में ये किया करना। आज अगर हम प्रभु की इस मेज में शामिल हो रहे, इसका मतलब अभी तक प्रभु हमारा वो वापस नहीं आया। उसकी आज जब हम जागगिरी में रोटी को अभी तक तोड़ रहे हैं, वो कहता कि जब तक मैं ना हूं तुम इसमें लगे रहे। आज इस प्रभु की मेज में जब हम शामिल हो रहे हैं, उसकी रोटी तोड़ने से, रोटी को शरीर लेने से पहले अपने आप को जांचते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पाक का लाम कहता है, जब हम कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ते वहां लिखा गया है कि जो कोई रोटी लेने से पहले अपने आप को जांचता नहीं, परखता नहीं, कोई भी अनुचित रीति से इसे नहीं ले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है इसे लेने से बहुत सारे लोग रोगी हो गए हैं, बहुत सारे लोग सो भी गए हैं। तो ऐसा ना हो कि हम पाप में रहकर प्रभु की मेज में शामिल हों, अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए
कि प्रभु जी आज तू मुझे अपने लहू से धो, शुद्ध कर दे, पाक कर दे प्रभु जी, ताकि जब इस रोटी को मैं लूं प्रभु जी, उस महान का परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तेरा वचन कहता है जो मेरे लहू और मांस को खाता और पीता है उसके अंदर जीवन है प्रभु जी। आज प्रभु जी महापिता परमेश्वर में तेरे जीवन को अपने जीवन में लेने पाऊं प्रभु जी, ना कि प्रभु जी उन तेरे वचनों को जो महापिता परमेश्वर लिखे हैं कि उसमें से खाने से रोगी हो गए हैं बहुत सारे लोग हो गए प्रभु जी। ऐसी हर बुराई पाप मेरे जीवन से दूर हो जाए। आज अपने लहू को मुझे धोकर शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु जी, ताकि पवित्रताई के साथ प्रभु जी इस पवित्र मेज में मैं शामिल हो पाऊं प्रभु जी। जिस राज यीशु मसीह पकड़वाए गए उसने रोटी ली, उसने कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, और उसने तोड़कर उसे अपने चेलों को दी। धन्यवाद करते प्रभु जी इस रोटी के लिए, प्रभु जी शरीर के लिए, तेरे लिए प्रभु जी जो तुमने हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। महापिता परमेश्वर वो शरीर है जो तुमने हमारे लिए तोड़वा दिया प्रभु जी, ताकि महापिता परमेश्वर हर वो मूल्य को हमारे लिए अता कर सके, वो चुका सके प्रभु जी जो हमारे ऊपर पापों का बोझ था प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा हो प्रभु जी हम सब पापों में प्रभु जी थे प्रभु जी, हम सब बुरे में नहीं भटके हुए थे, यहोवा परमेश्वर ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया प्रभु जी। उस अधर्म के बोझ को तुम्हें लेकर प्रभु जी तेरे शरीर को तोड़वाया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे इस बदन के लिए प्रभु जी जो तूने हमारे लिए तोड़वाया प्रभु जी। और महान पिता परमेश्वर तेरी यादगिरी में हम करते हैं प्रभु जी कि आज तक हमारा प्रभु नहीं आया फिर हमें लेने आने वाला है प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरे, धन्यवाद करते सब एक साथ इस रोटी को लेंगे। फिर उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया, उसने कहा ये मेरी वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। और पाक कलाम में हम पढ़ते भी हैं उसका लहू है जो हमें शुद्ध करता है। उसने अपना एक एक लहू का कतरा हमारे लिए बहा दिया ताकि हम जीवन पाएं, हम बचाए जाए, हम छूट जाए, हम चंगे हो जाए। उसके लहू बहाने से हम शुद्ध हुए हैं, पाक हुए हैं। उसका लहू हमें धोकर शुद्ध करता है, हमें पाक करता है। उसके लहू के लिए धन्यवाद करेंगे प्रभु जी जो तूने अपना बेशकीमती लहू, वो जवानी का गाढ़ा लहू, वो शुद्ध और पवित्र लहू जो तूने हमारे लिए बहा दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरा लहू प्रभु जी हमारे को शुद्ध करता है, हमें पाक करता है प्रभु जी। फिर इस लहू को पीने से प्रभु जी हम अपने ऊपर धन न लाए बल्कि अपने जीवन में उस जीवन को पाए प्रभु जी जो तेरे लहू में जीवन मिलता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, धन्यवाद करते इस दाकस को लेंगे। अभी तक हमारे पास रोटी और दाकस बचा है। इसका मतलब कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आस पास के रिश्तेदार, सगे संबंधी जो अभी प्रभु में आने बाकी है, तो वो भी प्रभु की इस मेज में शामिल हो पाए, प्रभु की इस पवित्र मेज में शामिल हो पाए। ये हमारा कर्तव्य है कि उनको हम सुसमाचार दें, उनको हम गवाही दें, ताकि वो भी इस पवित्र मेज में शामिल होने वाले बन सके। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, आज पवित्र मेज में तूने हमें शामिल होने के लिए अवसर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद, यीशु के समर्पित नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पाक का नाम में से आज सीखेंगे और परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणा में परमेश्वर है, वो हम पर करुणा करता है। हालेलुया। अपने बाइबल को अपने हाथ में लेंगे और अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं सो बोला अपनों को लेके आऊं, कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को मेरे जीवन से चुराने ना पाएगा। तेरा एक एक वचन प्रभु जी आज मेरे हृदय रूपी पन्नों पर लिखा जाए। तेरा वचन प्रभु जी मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवन का आधार है। तेरे वचन से प्रभु जी मैं दाएं या बाएं ना मुड़ूं,
तेरा वचन प्रभु जी मेरे शुद्ध रहने का आधार है प्रभु जी। जितना वचन आज मैं सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लाऊंगा, उसे मानूंगा भी, उसके अनुसार चलूंगा भी। कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को मेरे जीवन से चुराने ना पाए। अंगीकार करते हुए प्रार्थना को करेंगे। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो गवाही हमारे जीवन में तब बनती जब हम प्रभु के साथ वफादार रहते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं, तब हमारे जीवन में गवाही बनती। हालेलुया। हमारी भी गवाही है। पिछली बार अनाउंस किया था हमने कि अगले हफ्ते गाड़ी ले लेंगे। कल तो नहीं लेके, लेकिन आज गाड़ी हम लेने वाले हैं। हालेलुया। आज मुझे मालूम था कि मिठाई बहुत आने वाली, इसलिए मैं नहीं लेके आया। हालेलुया। मुझे मालूम था कि आज मिठाई बहुत आने वाली है, इसलिए मैं नहीं लेके आया। मैं अगले संडे आपको खिलाऊंगा, क्योंकि आज ही सारी मिठाइयां इकट्ठी हो जाती तो फिर अगले संडे वैसे। हालेलुया। अगले संडे मैं मिठाई आपको खिलाने वाला हूं। आज मैं गाड़ी लेने वाला हूं। हालेलुया। आज चाहे कल वो हमारे घर पे आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। संगीत करें। हालेलुया। के लिए कि मेरी मैं काफ देना था, तो ये बोलती है मेरे को यीशु मसीह पढ़ता रही है, तो इसका दिन के लिए हम कपड़ा ले लें। हालेलुया। आप इस बेटी के बारे में जानते हैं कि इसको पीलिया हो गया था ना, बहुत बीमार हो गई थी, मतलब खाट के ऊपर ही पड़ी हुई थी, कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी, कुछ पच नहीं रहा। तो जब इन्होंने प्रेयर करवाई, चंगी हुई, तो ये कुछ देना चाहते थे, तो ये बेटी बोली कि मेरे लिए पास्टर ही यीशु मसीह है, तो मैं पास्टर को ही गिफ्ट दूंगी। हालेलुया। सब ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। दो तीन दिन पहले जब रात की स्टडी में था मैं बाइबल में, हम तो इफ्सियों के पत्र को लगातार सीखने वाले थे, इफ्सियों की पत्री को लगातार सीखने वाले थे, लेकिन प्रभु ने स्पेशली जब परसों रात को मैं बाइबल स्टडी कर रहा था, तो उस समय मुझसे बात की, तो उन बातों को आज मैं आपके बीच में दरमियान रखना चाहता हूं, उनको हम सीखना चाहते हैं। हालेलुया। मैं न्यायों की पुस्तक 12 अध्याय में से पढ़ रहा था। हालेलुया। क्योंकि जब इस्राएलियों के ऊपर कोई भी उत्तरदायी नहीं था, कोई भी राजा नहीं था, उस समय परमेश्वर किसी को उभारता था ताकि उनकी अगुवाई करे। हालेलुया। उस समय कोई भी राजा नहीं था, इस्राएली जो लोग थे उनका कोई भी राजा नहीं होता था। जैसे उनके जीवन में कोई समस्या आती थी, परमेश्वर का आत्मा किसी के ऊपर उतरता था, वो उनके लिए अगुवाई करता था और उनकी मदद करता था। हालेलुया। और ऐसे ही एक शिमशोन नाम का व्यक्ति, जो परमेश्वर ने उसके जन्म होने से पहले, उसके पैदा होने से पहले बोला था कि ये मेरे लोगों के लिए न्यायी होगा। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन का जन्म के बारे में हम 12 न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय में देखते हैं, पढ़ेंगे उसके। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए कि यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। हालेलुया। जब इस्राएली लोगों ने क्या किया? बुरा किया, परमेश्वर की नजर में बुरा किया, और परमेश्वर ने गुस्से में आकर फलस्तीनियों के ऊपर
उनके हाथ में उनको दे दिया ताकि वो उनके ऊपर अधिकार करें, उनको गुलामों जैसा उनके साथ व्यवहार करें। हालेलुया। जब जब हम देखते हैं कि इस्राएली परमेश्वर के वचन के खिलाफ हुए, जब जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में जाकर कोई काम किया तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया, तो परमेश्वर ने उनको गुलामी में और अकाल में और बहुत सारी समस्याओं के अंदर उनको डाल दी। हालेलुया। जब जब भी उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में आया, तो वो समस्याओं में पड़ गए। और फिर जब वो दुहाई देते हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर इस समस्या से हमें छुड़ा, तो परमेश्वर किसी ना किसी को तैयार करता है। आगे पढ़ेंगे। दानियों के कुल का 16 मनोहर नाम का एक पुरुष था, जिसकी पत्नी में बाझ होने के कारण कोई पुत्र न था। हालेलुया। और उसी में से एक दानियों का कुल था जो कोरा वंशियों में से था। हालेलुया। और उनमें से एक जो मनोह नाम का व्यक्ति था, उसकी स्त्री, उसके कोई भी पुत्र नहीं था। हालेलुया। दानियों के कुल में से 16 वासी मनोह नाम का एक पुरुष था, जिसकी पत्नी क्या थी? बाज थी। उसके कोई भी औलाद नहीं थी। उसको परमेश्वर ने क्या दिया? उसका कोई भी पुत्र नहीं था। तो फिर उसको क्या बोला परमेश्वर ने? तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बाझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। हालेलुया। ये बांझ थी, इससे कोई भी पहले संतान नहीं थी। अभी परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट होकर कहता है कि अब तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। परमेश्वर किस प्रकार से उन इस्राएलियों के लिए उपाय कर रहा है। हालेलुया। उस बांझ के घर को बसाकर, बांझ को बच्चे की आशीष देकर वो इस्राएलियों के छुटकारे का कारण बना रहा है। हालेलुया। 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 आगे बढ़ेंगे। इसलिए अब सावधान रह के ना तो तू दाग मत जा, किसी भांति की बजरा पिए और कोई अशुद्ध वस्तु ना खाए। कहता है कि अब तू सावधान रहना, क्योंकि तू अब गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी। अब तू सावधान हो। क्या हो? अपने आप को सुधार, अपने आप को सावधान कर। अब तो ना तो कोई अशुद्ध वस्तु खाना और ना कोई दाक मधु पीना, ना किसी प्रकार की कोई शराब या मदिरा पीना। हालेलुया। अपने आप को अब शुद्ध रखना। हालेलुया। क्योंकि इस्राएली भटके हुए थे, वो परमेश्वर के खिलाफ थे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ थे। परमेश्वर की नजर में जो बुरा था वो उन सब ने किया। अभी परमेश्वर के सामने उन्होंने दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर एक बांझ स्त्री, उसको परमेश्वर ने बोला, दूत ने दर्शन देकर कि अब तू एक पुत्र को जन्म देगी और क्या होगा? तू ना तो कभी दाखरस पीना, ना कोई दाख मधु पीना, ना किसी प्रकार की मदिरा पीना और ना ही कुछ भी अशुद्ध वस्तु खाना। हालेलुया। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर पूरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब तो किसी प्रकार का कोई भी गलत चीज इस्तेमाल नहीं करना, अपने आप को शुद्ध रखना, अपने आप को पवित्र रखना, क्योंकि परमेश्वर तुझे एक पुत्र देगा। और वो कहता कि जन्म होते ही वो परमेश्वर का नाज़ीर कहलाएगा। उसके सिर पर कभी भी छुरा ना, उसके बाल कभी भी काटे ना जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर का नाज़ीर होगा, परमेश्वर का अभिषेक होगा, परमेश्वर का आत्मा का मस्सा उसके ऊपर होगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था
जिसका रूप परमेश्वर के दूत का था, अति वह योग्य था। और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। हालेलुया। फिर वो बातें जो घटनाएं उसके साथ हुई थी उसने अपने पति को भी कहे सुनाई। हालेलुया। अभी ये स्त्री क्या है? बांझ है, इसके कोई भी संतान नहीं है। परमेश्वर एक बांझ स्त्री को इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा कि परमेश्वर ने जब देर से दिया, पता नहीं कितने साल वो बांझ रही होगी, 1-2 साल तो हो ही नहीं होगी कि जो उसका नाम बांझ पड़ गया होगा। 10 साल से 20 साल से ज्यादा हो गया होगा उसको कि वो बांझपन है ना, तभी तो वो बांझ कहला रही है ना। 5 साल 10 साल तो लोग वैसे ही व्यर्थ करते रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा समय हो गया, इसीलिए उस इलाके में वो बांझ के नाम से जानना शुरू हो गए इसको लोग। अभी वो स्त्री बांझ है और परमेश्वर का दूत उसके सामने आया। हालेलुया। अगर देर हो रही है तो इसका मतलब कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करेगा। हालेलुया। अगर किसी काम में, किसी चीज में आपको देर लग रही है, अगर आपके प्रार्थना विषय को सुनने में अगर देर लग रही है, अगर कुछ आशीष मिलने में आपको देर हो रही है, चाहे कुछ मिलने में चाहे कुछ करने में आपको देर हो रही, इसका मतलब कि परमेश्वर की कुछ बड़ी योजना आपके जीवन में है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि अगर आपका प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, साल हो गए, तो क्या आप प्रभु में बने हुए हैं? क्या आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं? होता है सर? नहीं। अगर 1 हफ्ता नहीं, अगर हमें चंगाई मिली, 1 हफ्ता अगर हमारा काम नहीं हुआ, दूसरे तीसरे हफ्ते हम चर्च आना बंद कर देते। प्रार्थना तो परमेश्वर ने हमने सुनी नहीं, चिंगाई हमारी हुई नहीं, जो चाहिए था हमें मिला नहीं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के घर में आना छोड़ जाते हैं। ये प्रभु के साथ बनी हुई होगी स्त्री, है ना? तभी तो वो उसे लगा कि वो परमेश्वर का जन्म लग रहा था। मुझे क्या लग रहा था? वो अपने पति से बता रही है कि जो मेरे सामने आया, भाई जो गया उसका रूप था, जो मुझसे बात की, उसके सब रूप के बारे में बता रही है, तो वो मुझे परमेश्वर का जन्म की तरह लग रहा था। हालेलुया। इसका मतलब कि उसके अंदर परमेश्वर का डर था, वो प्रार्थना में थी, वो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। तभी तो दूत उसके सामने प्रकट होकर कह रहा है कि तू एक पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। और परमेश्वर का मसा उसके ऊपर होगा, वो परमेश्वर का नाज़ीर होगा। बचपन से जन्म लेते ही वो परमेश्वर का नाज़ीर होगा। हालेलुया। अभी गोपाल की हमने गवाही सुनी, जसविंदर की गवाही सुनी। परमेश्वर ने जसविंदर की गवाही के बीच में हम देखते हैं कि इसके जीवन में एक फेलियर था। काम मिला, नौकरी मिली, लेकिन वो काम पर टिक नहीं पा रहा, है ना? शैतान उसके अंदर ऐसा काम कर रहा था कि उस नौकरी को उसके हाथ से छुड़वा दिया। पहले भी जॉब थी, वो चली गई, लेकिन जब वो प्रभु में आए, पूरी तरीके से प्रभु के साथ वफादार हुए, परमेश्वर के जीवन से फेलियर खत्म किया, जॉब के साथ ब्लेस किया, और परमेश्वर ने अभी स्कूटी और एलसीडी भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, वो चाहे समय हमें देर लगे, जब देर लगेगी तो वो बढ़िया हमें देगा। हालेलुया। देर हो जाए लेकिन वो बढ़िया हमें, अच्छा हमें देगा। हालेलुया। जैसे मैं अपनी टेस्टमनी दे रहा कि गाड़ी लेने के लिए सोच रहे थे, बड़े प्लान कर रहे थे कि लोन करवा लेंगे, बजाज कार्ड से लोन ले लेंगे, उससे लोन ले लेंगे, लेकिन बिना लोन के गाड़ी हमारी आ गई।
कैसे? बिना लोन के, बिना ब्याज के। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को, आपके बीच में से अपने लोगों को तैयार किया कि पास्टर जी हम आपके लिए मदद करने के लिए खड़े हैं। हालेलुया। हम आपकी मदद करेंगे, आप गाड़ी लो। हालेलुया। एक भी रुपया मुझे लोन लेना नहीं पड़ा। बड़े सालों से, 2-3 साल से लगभग गाड़ी की प्लानिंग चल रही है, लेकिन परमेश्वर जब देता है बिना ब्याज के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत के, परमेश्वर हमारे जीवन में उन चीजों को देता है। हालेलुया। और भले ही वो देर हो जाए, लेकिन वो बढ़िया हमें देता है। इस बहन के जीवन के बारे में हम जब पढ़ते हैं, शिमशोन की माता के घर, वो बाहर थी, लेकिन जब परमेश्वर ने जो दिया तो वो ऐसा दिया कि वो उस सिर्फ उनके लिए ब्लेसिंग का कारण नहीं बना, उनके परिवार के लिए नहीं, इलाके के लिए नहीं, अपने घराने के लिए नहीं, बल्कि पूरी जाति इस्राएल कौम के लिए वो ब्लेसिंग का कारण बना, छुटकारे का कारण बना। हालेलुया। हम देखते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया कि अब्राहम अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने घर को छोड़कर मेरे पीछे चल, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बड़ी जाति बनाऊंगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा वो आशीष पाएगा, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्रापित करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ वायदा कर रहा है कि तेरे द्वारा एक मैं जाति बनाऊंगा, एक बड़ी कौम बनाऊंगा। पर उसकी पत्नी क्या थी? क्या थी? सारा भी बांझ। हालेलुया। परमेश्वर वायदा कर रहा है कि अब्राहम तेरे द्वारा एक बड़ी जाति में बनाने वाला हूं, एक बड़ी कौम में बनाने वाला हूं। तो क्या है? उसकी पत्नी क्या थी? बांझ। 75 साल का था जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। इसको पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अब नहीं पढ़ेंगे। ये उत्पत्ति की, निर्गमन की किताब में 16 अध्याय में लिखा हुआ। हालेलुया। इसको पढ़ सकते हैं आप घर जाके, अब्राहम के बारे में। उसके द्वारा इसहाक को परमेश्वर ने उसकी बांझपन की, उसकी पत्नी की बांझपन की जिंदगी को दूर करके इसहाक को उसने दिया। हालेलुया। इसहाक के द्वारा फिर 2 बेटे पैदा हुए, और जो उसका छोटा बेटा था इसहाक का जिकूर, उसके द्वारा कितने? 12 बेटे, 12 बच्चे पैदा हुए, और वो इस्राएल कौम बन गए। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और वो 25 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला। कितने साल? 25 साल के बाद उसे इसहाक मिला, जब वो 100 साल का हो गया। हालेलुया। क्या आपके जीवन में अगर 25 दिन आपकी प्रार्थना ना सुनी जाए तो क्या आप प्रभु में बने रहेंगे? आपका विश्वास डगमगाने लग जाए, है ना? 2 हफ्ते हो गए पास्टर जी चर्च आ रहे हैं, 1% भी नहीं ऐसी चंगी हुई। साथी की आप प्रार्थना सुनी नहीं गई, आप उसके साथ मिल आए, लेकिन 25 साल परमेश्वर के साथ वो चला अब्राहम, और फिर उसने, परमेश्वर ने फिर उसने वो कहा है कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। जिसने अपना घर छोड़ दिया, अपना कुटुंब छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो गए, 25 साल हो गए उसको चलते हुए, अभी भी परमेश्वर उसको कह रहा है कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, मैं तुझे फिर आशीष दूंगा। हालेलुया। 25 साल चलने के बाद परमेश्वर ने दिया, वो एक पूरी जाति बन गई। हालेलुया। हालेलुया।
वो एक पूरी कौम इस्राएल कौम तैयार करती। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल के विषय में हम जानते हैं, शमूएल के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो उसके माता का नाम क्या था? क्या था शमूएल की मम्मी का नाम? कोई बता सकता है? कोई नहीं जानता। हन्ना, हन्ना उसका नाम था। हन्ना भी क्या थी? हन्ना भी क्या थी? बांझ थी। वो उसका पिता का नाम क्या था जानते हैं? शमूएल के पिता का नाम जानते हुए बाइबल पढ़ने वाले बता सकते हैं? कोई नहीं जानता। एल्काना। और शमूएल की दूसरी मम्मी जो उसके मां की सौतन, उसका नाम पता है? पनीना। उसका नाम क्या था? पनीना। हालेलुया। हन्ना भी क्या थी? बांझ थी, उसके कोई भी औलाद नहीं थी। जो उसकी सौतन थी पनीना, उसके बच्चे थे, वो भी उसको क्या थी? ताने देती थी। और हन्ना जाके प्रभु के घर में रोती थी कि प्रभु तू मुझे एक ही बेटा दे दे, तू मुझे एक ही बेटा दे दे, इस मेरी शर्मिंदगी को मेरे जीवन से दूर कर। अगर तू मुझे बेटा देगा तो वो भी मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। सिर्फ एक ही बेटा मुझे दे दे। परमेश्वर ने एक नहीं, शमूएल को दिया, उसके बाद और भी बच्चे उसके पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। जब भी परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, इन बांझ के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर शिमशोन की माता के बारे में पढ़ा तो वो बांझ थी, उसको दिया तो एक बड़ा दिया, बांझपन को दूर कर, उसकी शर्मिंदगी को दूर करके उसको बड़ा मिला। जब अब इसहाक के बारे में हमने पढ़ा तो उसकी मां भी बांझ थी, जब उसको भी मिला तो एक बड़ा मिला। हालेलुया। अब शमूएल के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं तो उसकी माता जो हन्ना बांझ थी, जब उसको भी मिला तो शमूएल भविष्यवक्ता पैदा हुआ। हालेलुया। एक बड़ा परमेश्वर का प्रोफेट, बड़ा नबी वो बना, और उसके द्वारा ही परमेश्वर ने इस्राएल का पहला और दूसरा राजा बनाए। हालेलुया। शाऊल को भी उसने अभिषेक किया और दाऊद को भी उसी ने अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे जीवन से शर्मिंदगी को दूर करता है तो वो एक बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ा करने के लिए कुछ सोचता है। कई बार हम छोटी सी आशीष लेके सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं, बस कमर दर्द था ठीक हो गया, अभी ठीक है, चर्चा ना बंद। लेकिन परमेश्वर सिर्फ कमर दर्द के ठीक तक आपके जीवन में नहीं रखना चाहता, वो आपके जीवन में बड़ी आशीष को देना चाहता है, बड़ी वो ब्लेसिंग को देना चाहता है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर का आपको मुझे बता रहा है कि अब छोटी छोटी गवाहियां नहीं है, बल्कि बड़ी गवाहियां आपके जीवन में बनने जा रही है। अब सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द ऐसे नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी टेस्टमनियों के साथ आप ब्लेस होने जा रही है। जैसे अब जसविंदर की, गोपाल की गवाही सुनी, बाइक दी, स्कूटी दी, एलसीडी दी, तो ऐसे इससे भी बड़ी बड़ी टेस्टमनी आपको परमेश्वर दे जा रहा है। लेकिन जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रभु का इंतजार करते हैं कि प्रभु हमें देगा। हालेलुया। जब हमें प्रभु के अंदर में रहते हैं, हालेलुया। अब्राहम उसकी मजदूरी पे चला, हन्ना को हम देखते हैं कि वो प्रभु के घर में ही ज्यादा समय अपना बिताती थी। शमूएल की मम्मी, शमूएल की माता क्या थी? वो प्रभु के भवन में ज्यादा समय बिताती थी। हालेलुया। क्योंकि जब उसको शमूएल की आशीष भी मिली, जब वो प्रभु के घर में थी, बैठी रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, वहां का जो जाजक था, वो उसका जो पास्टर था, उसने बोला कि हन्ना तू कब तक नशे में रहेगी? वो कहती कि मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो अपना दुखड़ा, अपने दिल का दर्द परमेश्वर के साथ साझा
कर रही हूं। हालेलुया। उसने कहा कि जा, परमेश्वर ने तेरी बात को सुन लिया है, तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के अंदर में बने रहते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रभु के घर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बड़ी एक प्लानिंग करता है। वो हमारे जीवन से हर वो श्रीमती को, हर वो समस्या को दूर करता है और एक बड़ी आशीष को हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। प्रभु लेट क्यों करता है? ताकि हम काबिल बन जाए, हम परिपक्व हो जाए। हालेलुया। हम मजबूत बन जाए। हालेलुया। वो हमें मजबूत करता है, सोलह बनाता है, पक्का करता है, ताकि उस जो बड़ी आशीष को हम झेल पाए। हालेलुया। कई बार क्या होता है ना, कहते हैं कि पंजाबी का होता है, छोटा भांडा छेती उबल जाता। हालेलुया। वो हमें छोटा नहीं करना चाहता है, बड़ा बर्तन हमें बनाना चाहता है, ताकि हम जल्दी से उबाल ना खा जाए। हमें परिपक्व करता है, मजबूत करता है, ताकि जो हमें वो आशीष दे वो हमें बनी रहे, वो टिकी रहे। हालेलुया। जो यूहन्ना के बारे में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की माता भी क्या थी? एलिशबा। एलिशबा भी क्या थी? हालेलुया। लूका की किताब, उसमें से हम देखेंगे पहला अध्याय की 7 वचन को। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिशबा बाल थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। एलिशबा भी क्या थी? बाल थी, और पति और पत्नी दोनों क्या थे? बूढ़े थे। बूढ़े किसे बोला जाता है? सरकार 60 साल के बाद रिटायर करती है, यानी कि उसको लगता है कि ये बुढ़ापे की शुरुआत हो गई। हालेलुया। लेकिन 60 साल का भी व्यक्ति बुढ़ा नहीं माना जाता। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि वो काफी बूढ़े हो चुके होंगे, एक ही की आंखें धुंधली पड़ गई थी। जब हम आगे पढ़ेंगे, जो वो जायजब था, उसका यूहन्ना का पिता, कहते कि उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, जबकि पूरा वो बूढ़ा हो चुका था। उस समय जाकर परमेश्वर ने क्या है, उसे बेटा दिया। वो बेटा भी क्या बना? भविष्यवक्ता। यूहन्ना भविष्यवक्ता बना। हालेलुया। 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 कुछ कुछ आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यह लंबा समय परमेश्वर क्यों डाल रहा है इनके जीवन में। अभी मान लो कुछ चीज हमें लेट मिली, उसकी हमें कदर होती है। जो लेट मिलती है उसकी वैल्यू होती है हमारे जीवन में। अगर शादी में तुरंत बच्चा हो जाए तो इतनी कदर नहीं होती। और उन माताओं से पूछो जिन्हें 10 साल चाहे 20 साल बाद बच्चा हुआ हो, वो कितनी उसको कदर करते हैं। हालेलुया। चाहे 4 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ हो, चाहे 7 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ हो, तो कितनी उसकी। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए उस ब्लेसिंग को कई बार हमारे जीवन में रोके रखता है, ताकि उसकी वैल्यू हमें पता चले, उसकी कदर हमारे जीवन में हो। हालेलुया। कहते कि देर आए दुरुस्त आए। लेट मिला तो बढ़िया मिला और अच्छा मिला। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में किसी बात को लेकर, किसी प्रार्थना विषय को लेकर अगर लेट कर रहा है, इसका मतलब कि वो कुछ बड़ा आपके जीवन में सोच रहा है। हालेलुया। कुछ बड़ा आपके जीवन में वो करना चाहता है, कुछ उसकी बड़ी प्लानिंग है, जो आपका प्रार्थना विषय अभी हल नहीं हो रहा है। आप सिर्फ चंगाई के पीछे लगे रहते हैं। पास्टर जी हटिया नहीं सिर पी लगे, पास्टर जी अजय बिना आ दिक्कत सारे जीवन।
लेकिन परमेश्वर जो अपने सिर दर्द की चाहे वो उस चीज की परवाह नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर परवाह कर रहा है कि आपके लिए कुछ बड़ा वो करे। आप वहीं पे अटके हुए अपने दर्द तो आपका पैरासिटामोल खाने से चाहे कोई गोली खाने से भी दर्द आपका रुक सकता है, लेकिन दर्द हटाने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास नहीं बुलाया। आपका सिर दर्द ठीक करने के लिए, आपकी टांगे दर्द ठीक करने के लिए नहीं परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा, लेकिन वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है आपके जीवन में, ताकि आपके जीवन में बड़ा कुछ करे। हालेलुया। वो चाहता है कि मैं आपको बड़ी आशीष दूं, जिसकी आपको वो आशा भी हो चुकी होंगी। अभी रिश्वत ने नहीं सोचा होगा कि इस समय आकर मुझे बेटा पैदा होगा, सोचा होगा उसने? अभी तो वो बुरी हो चुकी। चाहे सारा ने भी नहीं सोचा होगा, इसीलिए उसने अपने पति से बोला, अब मैं तो तेरे लिए संतान पैदा नहीं कर सकती, तू मेरी दासी के साथ विवाह कर ले। हालेलुया। जहां हमारी आशा खत्म हो जाती है, यहां हम कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं से परमेश्वर शुरू करता। हालेलुया। यहां हम सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं करने वाले, वहीं से परमेश्वर शुरुआत करता है। जब तक हमारा भरोसा हम किसी पर टिकाए रखते हैं, हमारा दोस्त कर देगा, हमारी बुआ कर देगी, हमारी मौसी कर देगी, हमारा चाचा कर देगा, जब तक हमारा भरोसा किसी इंसान पर टिका रहता है, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। जब हमें लगता है कि अब कोई भी हमारे सामने खड़े होने वाला नहीं, तब परमेश्वर शुरुआत करता है। हालेलुया। इन्होंने भी उस समय के वैद्यों हकीमों से बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए होंगे कि हम बच्चों को पाले। अलिशबा ने लिया होगा क्योंकि वो जायदाद की बेटी है, बड़े बड़े लोगों के साथ, राजाओं के साथ उठा है ना। और सैमुअल की माता ने भी किया होगा। हालेलुया। यानी कि हर एक चीज उन्होंने करके देख ली होगी। जब उन्हें लगा कि अब कुछ भी वैद्य हकीम कुछ भी करने वाले नहीं, तब परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। हालेलुया। जब तक आपका भरोसा किसी इंसान के ऊपर टिका हुआ है, तब तक परमेश्वर कुछ करने वाला नहीं। जब आपका संपूर्ण भरोसा, आपका ध्यान परमेश्वर की होगा, तभी परमेश्वर करेगा। हालेलुया। यूहन्ना की किताब, उसका 5 अध्याय है, उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती ही, तो और यूहन्ना की किताब पहली वचन। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक कर्म हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम के गेट फाटक के पास एक इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और वो मुख्य वाले पानी की पीने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत में उधर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले सकता था वह जिंदा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। ये एक बैतसैदा का कुंड है, उसके 5 ओसारे हैं, गेट फाटक के पास है, और ये कुंड वहां पर बना हुआ है। इसका पानी एक स्वर्गदूत आता है नियत समय पर, निश्चित समय था, जो एक समय तय था कि इस समय परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतरेगा, उस कुंड में पानी को हिलाएगा। अगर कोई मरीज इसमें पहले उतर जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और इसके और यानी कि मिलाकी की किताब और ये मत्ती की किताब के बीच में गैप है, 400-500 साल का। इस समय परमेश्वर किसी के समय बात नहीं करता था। वो परमेश्वर ने मौन, हम जो प्रलोभ पर वो मौन समय कह देते उसको, कि ये एक अलग टाइप का मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई भी बात नहीं हो रही थी। और परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर दया बनाने के लिए एक कुंड बना रखा था,
ताकि वो उनकी चंगाई उनकी होती रहे। हालेलुया। और तभी तो जब जेब्राइल दूत मरियम के पास आया तो वो डर गई। हालेलुया। और यूहन्ना के बाप ने भी जब देखा दूत को और वो भी डर गया, क्योंकि उस समय परमेश्वर किसी से भी बात नहीं कर रहा था। जब एलीशबा के पति के पास जब वो आया दूत तो वो डर गई, और मरियम के पास भी दूत आया तो डर गई। अगर उन्हें पता कि परमेश्वर के दूत आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो डरते ना। हालेलुया। उस समय परमेश्वर और लोगों में बातचीत नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर ने एक कुंड को तैयार किया हुआ था कि परमेश्वर का दूत आता और समय पर हिलाता तो उसमें जो भी मरीज गिरता तो वो चंगा हो जाता। और वहां पर एक 38 साल का रोगी पड़ा हुआ है। हालेलुया। कितने साल का? 38 साल का। पढ़ेंगे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से दशा में पड़ा है, उनसे पूछा, क्या आप चंगा होना चाहता है? उसकी मां ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी में लाया जाए तो मुझे कौन ले पाए, क्योंकि मेरे पहुंचे दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। वहां पर एक 38 साल से रोगी है जो 38 साल से इस बात का इंतजार कर रहा है कि जब पानी हिले तो मैं उसमें उतर जाऊं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। कितने साल से वहां पड़ा है? 38 साल से। आप क्या सोचते हैं कि उसको क्या बीमारी होगी जो 38 साल से वहां पड़ा है? कुछ लोग अधरंगी बोलते हैं, अधरंग हुआ होगा इसीलिए वो उतर रहा उसमें। ऐसी कोई बीमारी होती तो वो जल्दी से जट से उतर सकता था। तो वो प्रभु यीशु मसीह तुमको क्या पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या पूछ रहा है? क्या तू चंगा होना चाहता है? सो गए क्या? क्या पूछ रहा है? क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने क्या जवाब दिया कि प्रभु, मेरा कोई भी मनुष्य नहीं कि जब पानी में लाया जाए तो मुझे को कुंड में उतार दे तो मैं चंगा हो जाए। प्रभु ने उससे पूछा कि तू चंगा होना चाहता है, लेकिन उसका क्या जवाब था कि मेरा कोई भी नहीं। हालेलुया। और प्रभु इस दशा को जानता था कि ये कई सालों से इसी दशा में यहां पर पड़ा है, तो परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। पर वो 38 साल वहीं टिका रहा, एक ना एक दिन मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। एक दिन तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। क्या किसी प्रार्थना विषय को लेकर 38 साल तक वेट कर सकते हैं? चाहे अब्राहम की तरह 25 साल वेट कर सकते हैं? क्या एलीशबा की तरह बुढ़ापे तक इंतजार कर सकते हैं? क्या शिमशोन की माता तक कि वो पानी महीने तक आप इंतजार कर सकते हैं? कर सकते हैं? अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है, इस 38 वर्ष के रोगी के समान आप वेट कर सकते हैं कि 38 साल आपको अगर चंगाई ना मिले, 38 साल तक अगर आपका प्रार्थना ना सुनी जाए, तो क्या फिर आप प्रभु में बने रहेंगे? बोलो। कंफ्यूजन में कुछ लोग कहते हैं बने रहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आप नहीं बने रह सकते। थोड़ा सा काम पड़ गया, रिश्तेदारी में काम है, बस ये संडे मैं नहीं आऊंगा, मुझे वहां जाना है, इस संडे मैं नहीं आऊंगा, आज मुझे वहां जाना है, मैं संडे नहीं आऊंगा। प्रभु पता नहीं किस समय कुंड को आगे हिला दिए, किस समय आपका चंगाई का हो सकता है। वो क्या समय है जब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देने का समय होगा? हालेलुया। आप नहीं जानते।
आप नहीं जानते कि प्रभु किस दिन, किस संडे, किस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। अगर वो समय आपने मिस कर दिया, वो समय आपने गवा दिया, तो हो सकता है वो बड़ी ब्लेसिंग आपकी रुक सकती है। हालेलुया, हालेलुया। ये 38 साल वहीं पड़ा था। हन्ना हर रोज प्रभु के घर में जाकर प्रार्थना करती थी। जो यूहन्ना का पिता भी अपने समय के अनुसार क्या था, वो जब उसके नाम की चिट्ठी निकली, बुढ़ापा होने के बावजूद उसने ना नहीं की, मुझे धुंधला दिखाई देता है, भाई कोई सी जुबान को भेज दो प्रभु के घर में सेवा करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। यूहन्ना के बाप ने नहीं बोला। हालेलुया। अगर वो उस समय ना जाता तो शायद उसे दूर दर्शन देके कहता नहीं कि तेरी पत्नी इस साल प्रेग्नेंट होगी। अगर वो ना जाता उस समय कि उसको जब आशीष मिलने वाली थी, उस संडे अगर वो प्रभु की हजूरी में ना जाता तो शायद वो आशीष ना पाता। हो सकता है नहीं ऐसा? हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो समय आप नहीं जानते किस दिन पर आपको आशीष देने वाला है। जब तक हम प्रभु में पूरे दिल के ईमान में बड़े रहते हैं। हालेलुया। अभी कितनी गुवाहियां सुनी हमने, मेरी गुवाही। हालेलुया। अगर आम इंसान कोई भी बिना ब्याज के, बिना लोन के गाड़ी ले नहीं सकता, क्या ले सकता है? कोई भी इंसान हो, कैसा भी। अगर परमेश्वर आपके जीवन में इन चीजों को कर रहा है, अगर गोपाल सोचे, आज उनके गांव में कितने मोटरसाइकिल आए होंगे, कोई भी ऐसा मोटरसाइकिल नहीं है जो बिना लोन के आया हो। तो परमेश्वर ने बिना लोन के मोटरसाइकिल दिया है। हालेलुया। कैश पेमेंट सब कुछ परमेश्वर ने प्रबंध किया। हालेलुया। तो परमेश्वर वो सब कर सकता है। अगर मैं खुद चाहूं तो मैं कभी भी बिना लोन की गाड़ी ले नहीं सकता। हालेलुया। अगर मैं खुद चाहता तो बिना लोन में गाड़ी मेरी नहीं आ सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने बिना लोन, बिना ब्याज के मुझे गाड़ी देने। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा करना चाहता है, लेकिन आप नहीं जानते वो किस दिन होने वाला। हालेलुया। आज मेरे घर में सुबह सुबह कोई काम आया कि आज शुरू कर देगा, आज तो होगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे हजारों का, लाखों का कुछ भी काम हो, आज संडे है, आज मुझे प्रभु के घर में जाना है। हालेलुया। कल से काम शुरू होगा, कल करूंगा। अगर करवाना है तो तेरी मर्जी, नहीं करवाना तो तेरी मर्जी, लेकिन संडे मुझे प्रभु के लिए अलग किया है। संडे मुझे जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बुलावा आने तक मुझे कोई भी चर्च आने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। ऐसा ईमान परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। ऐसा प्रभु चाहता है कि हम बन जाएं, कि प्रभु के लिए प्योरिटी हो, प्रभु के लिए हमारे जीवन में पहला स्थान हो। तो जैसे इनके जीवन में जो हमने पढ़े हैं, तो परमेश्वर के लिए उन्होंने पहला स्थान दिया, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष को भी दिया। अब्राहम ने ये नहीं बोला कि प्रभु 75 साल तो हो गए, अभी मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, तो मैं घर छोड़ कर जाऊंगा तो बुढ़ापे में हमारे कौन देखेगा। यहां तो मेरे रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो तो मुझे संभाल लेंगे ना अगर मैं बीमार पड़ गया। तो मुझे वीराने जंगलों में लेके जाना चाह रहा, वहां मुझे कौन देख रेख करेगा। अब्राहम ने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि परमेश्वर ने बोल दिया है तो वो मेरे लिए करेगा। हो सकता कि 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी उसके मन में आया होगा कि परमेश्वर ने नहीं दिया तो मैं घर चला जाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं सोचा उसने। 25 साल उसने परमेश्वर के साथ चलते बिताए। 25 साल बाद परमेश्वर को बेटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के आगे कोई भी प्रश्न नहीं किया कि परमेश्वर,
और धोखा देने के बाद भी परमेश्वर ने बोल दिया कि सर तुम मुझे बलि चढ़ा दे। जब 12 साल का हिसाब हो गया, परमेश्वर ने बोल दिया कि जब तुम मुझे बलि, उसने फिर भी परमेश्वर से प्रश्न नहीं किया, परमेश्वर अब तो कोई भी आगे आप नहीं, अब तो आगे कोई भी आप नहीं, तो जो दिया उसे भी तू मांग रहा है तो मैं फिर क्या करूंगा? ऐसा कुछ भी उसने नहीं बोला। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मां की ममता के कारण कहीं मुझे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए मजबूर ना होना पड़े। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, अपने बेटे को लिया तो जाकर कुर्बानी देने चला गया। तब परमेश्वर ने उसे बोला, नहीं अब्राहम, तो अपने बेटे को कुर्बान नहीं करेगा, इस मेमने को जो झाड़ी में फंसा हुआ इसे तू कुर्बान कर। हालेलुया, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव अगर हमारा परमेश्वर के साथ बना रहेगा, ऐसा रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ बना रहेगा, तो हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को आने से कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में किसी प्रार्थना को लेकर अगर समय लग रहा है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, परमेश्वर बड़ी योजना को लेके आपके जीवन में आने वाला है, परमेश्वर एक बड़ी आशीष को आपके जीवन में लेके आने वाला है। परमेश्वर कुछ बड़ा सोच रहा है कि मेरे बच्चे देखकर मैं तेरे लिए कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा हूं। सिर्फ सर दर्द, पेट दर्द, टांग दर्द लेकर निराश नहीं होना, ये तो अभी तक ठीक नहीं हुई, मेरी टांगे तो अभी ठीक नहीं हुई, मेरा सिर तो अभी ठीक नहीं हुआ, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। अगर कुछ बड़ा पाना है परमेश्वर से तो आपको वेट करनी होगी। हालेलुया। अब्राहम की तरह, उस यूहन्ना की मां और पापा की तरह, हन्ना की तरह, हालेलुया, 38 साल के रोगी की तरह उसको वेट करनी होगी कि एक दिन तो परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, मेरे जीवन में कुछ बड़ा करेगा। हालेलुया। जब 38 वर्ष के रोगी को पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता, उसने बोला कि मेरा कोई भी मनुष्य नहीं। वो ठीक होना चाहता था लेकिन उसका किसी इंसान के ऊपर विश्वास था। हालेलुया। वो चाहता कि कोई मेरा मनुष्य, कोई मेरा साथ हो। होता अगर बीमार व्यक्ति है, 38 साल एक जगह पड़ा हुआ, तो कोई तो उसको देख रेख कर रहा होगा, कोई तो उसके कपड़े बदल रहा होगा, कोई तो उसे वॉशरूम तक लेके जा रहा होगा, कोई तो उसे नहला रहा होगा, कोई तो उसे समय पर खाना दे रहा होगा, पर फिर भी वो क्या कह रहा है कि मेरा कोई भी मनुष्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके मन में देखा कि इसके अंदर ठीक होने की इच्छा है। हालेलुया। तो प्रभु ने इसे चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर को देखता है, ना कि हमारे बाहरी बातों को। हालेलुया। हम अंदर से क्या है, हमारा भीतरी दृष्टि क्या है, हमारे अंदर क्या है, वो परमेश्वर देखता है, ना कि हमारे बाहरी स्वरूप को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना में देर हो रही है तो हताश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। वो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। हालेलुया। इसलिए वो ईमान में आप बड़े रहें, विश्वास में बड़े रहें कि परमेश्वर एक दिन जरूर करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये नवंबर महीना है और आप कम से कम इस साल खत्म होने से पहले ऐसे 2 लोगों को, ऐसे 2 परिवार को चुन ले कि जिनको आप प्रभु में लेके आना चाहते हैं। हालेलुया। चाहे जवान भी अपने साथ ऐसे 2 बुजुर्ग को चुने कि जिनको आपको प्रभु में लेके आना है ताकि वो उद्धार पाए। इस साल को खत्म होने से पहले कम से कम 2 लोग आप प्रभु में लेके आए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना है। हालेलुया।
और अंजीर के वृक्ष में भी एक बात हम देखते हैं कि जिसके बारे में दृष्टांत दी प्रभु ने कि उसके पास वो खेत का स्वामी आता है, बोलता कि इसमें 3 साल से कोई भी फल नहीं, इसे तू काट डाल। और किसान बोलता है स्वामी जी इस साल इस पेड़ को और रहने दे, इस साल में से खाद पानी दूंगा, शायद अगले साल ये फल देने वाला है। ऐसा न हो कि परमेश्वर हमसे निराश होकर हमें काटने के लिए मजबूर होते, हम परमेश्वर के लिए फल लेके आने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें फल देना है। हालेलुया। वो बाजारों में बिकने वाला फल नहीं। हालेलुया। वो फल चाहता है, वो रूहों के फल, ताकि जिस प्रकार आप बचाए गए हैं, आप अपने पड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, किसी न किसी को, अपने गांव के लोगों को प्रभु में लेके आए, ताकि वो भी उद्धार पाए। हालेलुया। वो भी बचाए जाए। हालेलुया। ये लास्ट 2 महीने हैं, इस साल खत्म होने से पहले कम से कम 2 लोगों को प्रभु में लेकर आने के लिए निर्णय करके आज जाना है कि प्रभु, आज मन में आपके होगा कि ये मेरा रिश्तेदार बीमार है, चाहे दुखी है, परेशान है, इनको मैं जाकर सुसमाचार दूंगा ताकि वो प्रभु में आ जाए। हालेलुया। ये निर्णय के साथ जाना है और प्रभु का सामने अपनी रिपोर्ट को रखेंगे और इस साल में प्रभु से आशीष को पाएंगे कि प्रभु जी मैं फल लेके आया हूं, इस फल के अनुसार मेरे जीवन में आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए कि प्रभु मैं तेरे साथ वफादार बना रहूं। प्रभु आज तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी मैं प्रभु जी हताश ना हूं, निराश ना हूं, बल्कि प्रभु जी मैं ईमान में बना रहूं, प्रभु जी विश्वास में बना रहूं, तेरे वचन पे अड़ा और खड़ा रहूं प्रभु जी। मैं प्रभु जी शैतान की बातों में आकर निराश ना हो जाऊं प्रभु जी, अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर प्रभु जी मैं तेरे साथ गुस्सा ना हो जाऊं, बल्कि प्रभु जी जो तेरी योजना मेरे जीवन में प्रभु जी उसे तो प्रभु जी महापिता परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा कर प्रभु जी, ताकि जो तेरी बड़ी योजना मेरे जीवन के लिए प्रभु जी उसके अनुसार प्रभु जी मैं महापिता परमेश्वर काम में लगा रहूं प्रभु जी। यीशु जी महापिता परमेश्वर मैं तेरे भवन में एक साथ प्रेम करता रहूं, तेरे भवन के कामों के लिए प्रभु जी मैं सेवा करता रहूं प्रभु जी, तेरे सुसमाचार की सेवा में लगा रहूं प्रभु जी और महापिता परमेश्वर तेरी सेवा करके प्रभु जी उन आशीषों को मैं पा सकूं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते रहिए यीशु, धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे झाड़ी के जन के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित है, कोई भी सेम वापिस ना जाए प्रभु जी, आज तेरे वचन की आशीष को लेके जाए और इनके जीवन में तेरे बड़े अद्भुत कामों को देखने पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते रहिए यीशु। प्रभु जी खास करके जो आज शारीरिक भोजन के प्रभु जी तैयार है प्रभु जिसे विश्व का पवित्र है प्रभु जी, जिसे खाएं प्रभु जी, जो भी भांता परमेश्वर से ताकत हाथ में वो इसके सही के कामों के इस्तेमाल कर सके। भांता परमेश्वर जिन कमाइयों में से खर्च हो गए बना है प्रभु जी, उनमें भी आशीष बढ़ कर दे प्रभु जी, किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो प्रभु जी। जो भी बच्चों ने प्रभु जी निर्णय लिए आने वाले साल में प्रभु जी भांता परमेश्वर और निर्णयों पर भी खड़े होकर सके और दूध दिया कर प्रभु जी, तेरी आशीष प्रभु जी के जीवन के ऊपर बने यीशु के समर्थी नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगत में सदा से लेकर दुनिया के माध्यम इस छोटी मंडली के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया।